बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन, आज एक ऐसा वाक़या आपसे बयान करने जा रही हूँ जिसे सुनकर यकीनन आपका ईमान ताज़ा होगा। एक आबिद के दिल में अपने खुदा को देखने का, अपने रब की ज़ियारत करने का शौक पैदा हुआ, तो उसने खुद को लोगों से अलग करके एक वीरान जगह पर 40 दिन तक लगातार इबादत करने का सोचा। वो दिन भर रोज़ा रखता और दिन रात अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहता। इत्तिकाफ़ की हालत में रहने की वजह से वो खुदा की मखलूक और अपने आस पास की हर चीज़ से बिल्कुल अलग हो गया। वो सारी रात रोता, गिड़गिड़ाता, आहोजारी करता, अपने रब से राज़ो न्याज़ की बातें करता। इसी तरह दिन गुजरते गए और 36वीं रात आ गई। उस आबिद ने एक गैबी आवाज़ सुनी कि आज शाम फला वक्त तांबे के बाजार में फला नामी शख्स की दुकान पर चले जाना और अपने रब की ज़ियारत का शौक पूरा कर लेना। वो आबिद शख्स वक्त मुकर्ररा से पहले ही तांबे की मार्केट में चला गया और वहाँ की गलियों में तांबे साज की दुकान को तलाश करने लगा। आबिद शख्स कहता है कि वहाँ पे मैंने एक बुढ़िया को देखा जिसके हाथ में तांबे की एक देगची थी जिसे वो बेचना चाहती थी। वो बुढ़िया हर दुकानदार के पास जाती, अपनी देगची दिखाती और जब कोई तांबा साज उसकी देगची को तोलता तो कहता कि ये तो सिर्फ 4 रियाल की है, मगर बुढ़िया कहती कि मैं इसको सिर्फ 6 रियाल में ही बेचूंगी। पूरी मार्केट में कोई भी तांबा साज इसे 4 रियाल से ज़्यादा देने को तैयार नहीं था। आखिरकार बुढ़िया उस तांबे साज की दुकान पर पहुंची। वो तांबा साज अपने काम में मसरूफ था। बुढ़िया ने उसकी दुकान पर आके कहा कि मैं अपनी देगची बेचना चाहती हूँ और 6 रियाल में बेचना चाहती हूँ। तो उस तांबा साज ने अम्मा की तरफ देखा और पूछा कि आप इसे 6 रियाल में ही क्यों बेचना चाहते हो। अम्मा रोने लगी और कहने लगी कि मेरा बेटा बीमार है और उसको हकीम ने जो दवाइयों का नुस्खा दिया है वो सिर्फ 6 रियाल का ही है। ये सुनकर तांबा साज बूढ़ी अम्मा से कहने लगा कि अम्मा, ये देगची तो बहुत उम्दा है, बहुत आला और बहुत ही कीमती है। अगर आप इसे बेचना चाहती हैं तो मैं इसके 25 रियाल आपको दूंगा। बूढ़ी अम्मा ने ये सुनकर तांबा साज से कहा कि क्या तुम मेरा मजाक बना रहे हो। तो तांबा साज ने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, ये देगची बहुत कीमती है और ये 25 रियाल की ही है। ये कहकर तांबा साज ने बुढ़िया के हाथ से वो तांबे की देगची ली और उसके हाथ में 25 रियाल रखे। वो बूढ़ी अम्मा उस तांबा साज को ढेरों दुआएं देती हुई उसकी दुकान से चले गई। आबिद शख्स कहता है कि मैं दूर खड़ा ये सारा माजरा देख रहा था। उस तांबा साज की दुकान पर गया और कहने लगा कि चचा, लगता है आपको कारोबार करना नहीं आता। पूरी मार्केट में कोई भी इस बुढ़िया की देगची को 4 रियाल से ज़्यादा लेने को तैयार नहीं था, मगर आपने इस आम सी देगची को 25 रियाल में खरीद लिया। उस तांबा साज ने मुस्कुरा कर जवाब दिया कि मैंने उस बूढ़ी अम्मा से देगची नहीं खरीदी, बल्कि उसके बेटे की बीमारी का वो नुस्खा खरीदा है और मैंने 25 रियाल इसलिए दिए हैं कि वो उसकी बीमारी के साथ साथ आने वाले 1 हफ्ते तक उसकी सेहत का भी ख्याल रख सके, ताकि उसको अपने घर के किसी और बर्तन को बेचने की नौबत ना आए। ये सुनकर आबिद शख्स सोच में पड़ गया कि चिल्ले काटने से अपने रब तक नहीं पहुंचा जा सकता। अपने रब तक पहुंचने के लिए उसकी मखलूक से मोहब्बत करना बहुत ज़रूरी है। गिरते हुओं का हाथ थामना बहुत ज़रूरी है। अपने से कमज़ोर लोगों की मदद करना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि ये वाक़या सुनने के बाद हम सबको इस बात पे गौर करने की बहुत ज़रूरत है कि अपने रब की मखलूक से मोहब्बत करना इबादत और सजदे से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। इबादत तो बेशक ज़रूरी है, जो हम पे फ़र्ज़ है, मगर उसकी मखलूक को राज़ी करना ही अपने रब को राज़ी करने के बराबर है। तो मिलते हैं फिर एक अगली स्टोरी में, तब तक रखना है आपने अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।